सवाल ये है, जालौर जब अधीन था दिल्ली सल्तनत के, अलाउद्दीन खिलजी के, तब ऐसा क्या हो गया कि इसको वहां हमला करना पड़ा? तो इसकी कहानी है, कहानी सुनना क्या है। कहानी यह है कि जालौर राजस्थान में पड़ता है। जालौर कहां है? राजस्थान में। जालौर है राजस्थान। देखो भाई, यह है जालौर, यह है दिल्ली, और ये जालौर किसके अंडर में है? दिल्ली के। यानी यहां का राजा जो है वो अधीनता स्वीकार करता है अलाउद्दीन खिलजी की पहले से। तो सवाल ये, जालौर का राजा कौन है? तो जालौर का राजा, पहले कुछ कुछ बातें लिख लो फिर देखें पूरी कहानी क्या है। जालौर के राजा का नाम है कान्हड़ देव। क्या नाम है? कान्हड़ देव। ये राजस्थानी नाम है तो ऐसे हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कान्हड़ देव कहां का राजा? जालौर का। जालौर के राजा का एक बेटा है, पुत्र, इसका पुत्र का नाम है बीरम देव। वीरम देव, ये बीरम देव है, बीरम देव। कान्हड़ देव किसके अधीन काम करता है? अलाउद्दीन खिलजी के। इसीलिए उसने अलाउद्दीन की सेवा में, अलाउद्दीन की सेवा में, अलाउद्दीन के दरबार में किसको भेज रखा है? बीरम देव को। यानी कान्हड़ देव कहां रहता है? जालौर में। कान्हड़ देव कहां रहता है? जालौर में। इसका पुत्र बीरम देव कहां रहता है? दिल्ली में, क्योंकि इसको अलाउद्दीन की सेवा में भेजा गया है, दिल्ली सल्तनत की सेवा में। ये सेवा करने का मतलब वहां पैर नहीं दबाता अलाउद्दीन के। सेवा करने का मतलब है वहां पर मंत्री के रूप में कहीं काम कर रहा है, अधिकारी के रूप में काम कर रहा है, ऐसा सेवा में ना, इस तरह ये सरकारी सेवा में है, ये ऐसे समझ लो। तो ये कान्हड़ देव, यहां बीरम देव बैठता है। ध्यान से सुनना, दिल्ली सल्तनत पे शासन किसका है? अलाउद्दीन का। तो किसकी बात मानता होगा? अलाउद्दीन की। ठीक है, अधिकारी के रूप में काम कर रहा है, अपना जो भी इस तरह का काम कर रहा होगा दिखाता होगा, देखो भाई राजा साहब ये, राजा साहब ये। अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी है फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी का नाम है फिरोजा। अब इसको सुनो ध्यान से। बीरम देव बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है और बहुत विद्वान, बहुत दिमागदार, बहुत समझदार। अब बीरम देव अधिकारी के रूप में काम कर रहा है वहां पे, और फिरोजा भी वहीं घूमती है। एक बार बीरम देव ने हाथी पटक दिया, ऐसा कहा जाता है, कहानी चलती। बीरम देव ने हाथी पटक दिया, चल रहा था, एक हाथी हो गया पागल, तो बीरम देव ने हाथी पटक दिया, उसको कंट्रोल में लाने के लिए हाथी पटक दिया। भाई बीरम देव की इस वीरता को देख के फिरोजा बहुत खुश हुई, उनका बताया हाथी पटक दिया। तो ये फिरोजा प्रेम करने लगी किससे? बीरम देव से। अच्छा, प्रेम तो पहले से करती थी, अब अचानक से क्या हाथी गिरा दिया उसने, तो इसको लगा यार ये बहुत तगड़ा आदमी है, ये सही है। तो हाँ, इन दोनों के बीच में नहीं, सॉरी, केवल फिरोजा के मन में, ये एक तरफा चल रहा, ये फिरोजा है, फिरोजा प्रेम करती है बीरम देव से। अब लेकिन कुछ दिन हुए, फिरोजा ने किसको बोल दिया जाके? बीरम देव को, कि हमें आपसे विवाह करना है, हम आपको पसंद करते हैं। भाई बीरम देव डर गया। डरा क्यों? पहला कारण, सुल्तान की बेटी है, पहला कारण, क्योंकि पता चल जाएगा, उठवा लिया जाएगा, मार दिया जाएगा, एक। दूसरा कारण, मुसलमान है, और राजपूत मुसलमानों में विवाह नहीं करेंगे, खासतौर से जालौर के ये वाले तो, और उस समय किए भी नहीं थे, क्योंकि बाद में भाई राजपूतों से विवाह तो अकबर ने आके शुरू किए ना, अभी तो अकबर आया भी नहीं है, अभी तो पुरानी बातें चल रही हैं। तो पहला कारण है सुल्तान की बेटी है, और दूसरा कारण है मुसलमान है, इसलिए उसने विवाह करने से मना कर दिया। अब जब इसको मना कर दिया तो भाई सुल्तान की बेटी को मना किया है, किसी और को थोड़ी मना किया। सुल्तान की बेटी सीधे किसके पास पहुंची? अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि विवाह करना है तो बीरम देव से, नहीं तो विवाह करना ही नहीं है। अब अलाउद्दीन टेंशन में आ गया। अच्छा, अलाउद्दीन की ये बड़ी खास बात है, अलाउद्दीन बड़े खुले विचारों का आदमी है। अलाउद्दीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी पुत्री हिंदू से प्रेम करती है कि मुसलमान से करती है। उसने उसकी बात मानी, उसने बुलाया बीरम देव को। बीरम देव से कहा कि तुम्हें इस बात का ही डर है कि मैं सुल्तान हूं और मैं कुछ कहूंगा? बोले मैं कुछ नहीं कहूंगा, तो मेरी पुत्री से विवाह कर लो। अब बीरम देव ने सोचा है, मैं तो सोच रहा था सुल्तान कुछ कहेगा, इसने कुछ कहा ही नहीं है बेटी से अपनी। अब इसने कहा भाई विवाह मैं नहीं कर सकता, पिताजी से पूछना पड़ेगा। बोले पिताजी को लेटर में लिख देता हूं, पिताजी मना नहीं करेंगे। इसने कहा नहीं, मैं आज रात का समय दे दो, मैं सोचता हूं, फिर मैं आपको कल बताऊंगा। बोले ठीक है, कल मंडप तैयार है, तुम आ जाना सुबह, सोच लो रात में ना। मतलब राजा को आंसर चाहिए हाँ में, सीधी बात है। सुल्तान या कोई भी बड़े पद पे व्यक्ति होगा तुमसे ना तो नहीं सुनना चाहेगा, ठीक। अब सुनो ध्यान से। बीरम देव ने कहा भाई साहब रात का मौका मिला, बीरम देव ने घोड़ा उठाया, बीरम देव फरार। और बीरम देव कहां रुका? सीधा जालौर से पहले तो खाना खाने भी नहीं रुका, बीरम देव दौड़ के कहां पहुंच गया? जालौर। समय लगा होगा। अब सुबह हुई, अब फिरोजा एकदम तैयार, फिरोजा को लगा आज तो विवाह चलेगा।
दूल्हा दूल्हा ढूंढा जा रहा, बीरमदेव ढूंढा जा रहा, बीरमदेव नहीं मिल रहा पूरे महल में। अब बताया गया कि भाई बीरमदेव तो फरार हो गया। और बाद में पता चला बीरमदेव कहां भाग गया, जालौर, बीरमदेव जालौर। और बीरमदेव ने जब अपने पिता को ये पूरी बात बताई तो पिता ने कहा बेटा कोई बात नहीं, युद्ध हो जाने दो, लेकिन तुम्हारा विवाह वहां नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने, पिता भी उसी के जैसा, अलाउद्दीन खिलजी ने लेटर लिखा फिर एक कि भाई कानड़ देव बेटे को तो लाओ ही लाओ, तुम भी आओ, विवाह होने वाला है, इसलिए तुम्हारा बेटा भाग गया, तुमसे डर रहा था। तो वो कानड़ देव ने लेटर लिख दिया, बोले विवाह नहीं होगा, चाहे तुम हमला कर दो। अब अलाउद्दीन को चुनौती दी है, अलाउद्दीन बोले खुद तो जाएगा नहीं हमला करने। अलाउद्दीन ने अपना एक सेनापति भेजा, नाम है कमाल अल गुर्ग। क्या नाम है, कमाल अल गुर्ग, ये नाम। दूसरा, अब तुम सोच रहे होगे कानड़ देव इतना कैसे कूद रहा है अलाउद्दीन के सामने, जबकि ये तो अधीन में काम करता है। इसलिए कूद रहा है क्योंकि जालौर का किला ऐसा बना हुआ है, उसके अंदर कोई एंटर कर ही नहीं सकता राजा की परमिशन के बिना, इतना शक्तिशाली दुर्ग है जालौर का। इसलिए उसको पता था कितनी भी सेना लेके आ जाएगा, उसमें तोप तो होती नहीं, डर होगा इसको, मतलब कुछ भी सेना लेकर आ जाओ कुछ होगा ही नहीं, अपने सैनिक लगा के रखेगा, तीर से तुमको मार देगा। लेकिन दिक्कत ये हो गई, एक व्यक्ति है जिसका नाम है दहिया बीका, दहिया बीका राजपूत है एक। इस दहिया बीका ने पहले सैनिक जब कमाल गुर्ग के नेतृत्व में आए, किले को तोड़ते रहे, कुछ नहीं हुआ उनसे, ठीक, थक गए। उसके बाद उनको ये दहिया बीका मिल गया, और दहिया बीका की दुश्मनी पहले से किससे थी, कानड़ देव से। और दहिया बीका ने जाके गुप्त सुरंग बता दी महल के अंदर जाने की, काम कर चुका था पहले दरबार में, और इसने गुप्त सुरंग बता दी। और वही सुरंग से तो आ ही सकते हो, सुरंग से कैसे रोक लोगे। और सुरंगें तुम्हें पता होगा महलों से कई किलोमीटर दूर होती हैं, उसके बाद क्योंकि राजा के भागने के काम में आती हैं वो, तो सुरंग बता दी। उस गुप्त सुरंग से पूरी सेना किले के अंदर जालौर के, वहां पर एक भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में कानड़ देव और बीरमदेव दोनों मारे गए, और कानड़ देव इसका बीरमदेव का सिर काटकर कमाल अल गुर्ग ले गया, किसके पास पहुंचा दिया, अलाउद्दीन के। और उसी सिर को साथ में रखा किसने, फिरोजा ने। और कहा जाता है उसी सिर को साथ में लेके यमुना नदी में कूद गई, फिरोजा मर गई। तो ये स्टोरी अंत है किसका, फिरोजा का। ये स्टोरी है, ये जालौर पर आक्रमण की कहानी है। ये बढ़िया है।